बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है सोशल स्टडी विच इज़ फॉर क्लास 5। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। ये इसका फंक्शन लिखना है कि इसका काम क्या है। पेज नंबर 31 के ऊपर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम इन विच द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस आल्सो नोन एज फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें स्टेट डिवाइड हुई हुई होती है सूबों यानी प्रोविंसेस की फॉर्म में। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो मेन 3 ऑर्गन्स हैं या फिर हम उन्हें लेवल भी बोल सकते हैं, तो उनके नाम हमने यहाँ पे लिखने हैं। पेज 31 के ऊपर भी इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, यहाँ से इसका आंसर है द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन 3 लेवल्स। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है उसका जो फॉर्मेशन हुई भी होती है वो 3 लेवल्स पे होती है। सबसे पहला लेवल उसका जो है वो फेडरल लेवल है, सेकंड प्रोविंशियल लेवल और लास्ट में आ जाता है लोकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें। टेल हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो कि आइन होता है। किसी भी मुल्क के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं, आइन बनाए जाते हैं। आप इनको लॉज भी कह सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि किसी भी मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लॉज हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने बताना है। पेज नंबर 33 के ऊपर इसका आंसर है। यहाँ से स्टार्ट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज टू गवर्न अ कंट्री। ठीक है, जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे और फिर हमने इसका बता देना है साथ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टू को आपने कट कर देना है। ठीक है, टू को छोटा सी क्रॉस लगा दें या कट कर दें और टू की जगह पे आपने लिखना है IT। इट कंट्रोल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स थ्रू फंडामेंटल लॉज। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, लॉज है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट चलाई जाती है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को चलाया जाता है। और दूसरा ये कंट्रोल करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर थ्रू फंडामेंटल लॉज। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट करना है और फिर यहाँ 2 को कट करके इट लिखना है और इट से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ बीइंग अरेस्टेड। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार हुए उसको उसके पास कौन से राइट्स होते हैं, हमने ये बताना है। पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। पेज नंबर 33 का जो लास्ट पैराग्राफ है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ से ही से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है। ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, कोई भी बंदा जब अरेस्ट होता है तो उसको हक है कि वो अपनी जो भी उसकी राय है उसको जाहिर करे और अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो वकील है या लॉयर है उसको रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। डिफाइन द टर्म रिलीजियस लिबर्टी। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर है। यहाँ से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है। जब आप क्वेश्चन को आप लिख लेंगे तो आंसर को आपने इस तरह से राइट करना है। आप लिखेंगे रिलीजियस लिबर्टी मीन्स, ए को आपने स्मॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर ए लिखा हुआ है इसको आपने स्मॉल लेटर ए में कन्वर्ट कर देना है और आप स्टार्ट से लिखेंगे रिलीजियस लिबर्टी मीन्स a person of any religion is free to practice his belief. He can also make any institution for his religious purposes. ठीक है, purposes। यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टार्ट करना है। पेज 34 के ऊपर है।
यहाँ से आपने इसको रिलीजियस लिबर्टी से आंसर स्टार्ट करना है, और मींस लिबर्टी के बाद आपने लिखना है मींस, और फिर नेक्स्ट जो ए आएगा इसको स्मॉल करके, तो इसी तरह से आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, हाउ यू कैन बी लॉयल टुवर्ड्स योर कंट्री। आप अपने मुल्क के हक़ में किस तरह से वफ़ादार हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है, आई रियली डिसलाइक एनी थिंग विच इज़ अगेंस्ट माई कंट्री लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बिकॉज आई एम लॉयल विद माई कंट्री। ठीक है, मैं जो है वो सख्त नापसंद करता हूँ इस तरह की चीज़ें जो कि मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेररिस्ट होगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बिकॉज क्योंकि आई एम लॉयल विद माई कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, नेम एनी लॉ यू फॉलो एज अ गुड सिटीज़न। एक क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके आगे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में आपने डेफिनेशन बतानी है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, और सेकंड में आपने बताना है कि आप कौन सा जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। पेज नंबर 35 पे इसका आंसर है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, द रूल ऑफ लॉ इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट that support the equality of all people before the law and stop the illegal use of power। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है द रूल से लेकर पावर तक, और सेकंड पार्ट का आंसर आप लिखेंगे आई फॉलो ट्रैफिक रूल। ठीक है, आई फॉलो ट्रैफिक रूल या फिर लॉ। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किस तरह की एलिमेंट होती हैं। पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट होगा, द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज। सिस्टम के बाद आपने डॉट फुल स्टॉप नहीं डालना, आपने आगे लिख देना है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज की स्पेलिंग, बिकॉज दे का जो टी है ना इसको आपने स्मॉल कर देना है। दे प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान एक राब्ते का काम करती है। दरमियान में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और उनके दोनों साइड्स पे क्या होता है, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आवाम, पब्लिक और गवर्नमेंट होती हैं, तो वो उन दोनों के दरमियान राब्ता करवा रही होती हैं, तो इसलिए इनको की फैक्टर कहा जाता है या फिर की एलिमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाट इज़ इंटरडिपेंडेंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। पेज नंबर 36 और 37 पे इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे पेज नंबर 36 पे सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी द से। द का आपने टी जो है वो बड़ा कर देना है, ये छोटा लिखा हुआ है तो आपने इसको कैपिटल टी बना देना है। द रिलेशनशिप ऑफ रिलायंस ऑन ईच अदर इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने दे देनी है कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल लिख के आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ईच को काट के आपने लिख देना है एवरी लेवल। जी मैंने यहाँ पे एवरी की स्पेलिंग लिख दी है, EVERY। एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट्स ईच अदर। जैसे कि हर गवर्नमेंट के आपको पता है 3 लेवल्स आपको बताए गए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल। ठीक है, तीनों लेवल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल हमने यही देनी है कि एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम भी छोटी सी दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जैसे इंटरडिपेंडेंस लिखा हुआ है, और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे सबसे पहले आपके पास आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और प्रोविंशियल यानी सूबे लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, सूबाई लेवल पर। और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है लोकल गवर्नमेंट को, और देन लोकल गवर्नमेंट अगेन सपोर्ट कर रही होती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह देखें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, इसमें से एक भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करें। ड्रा द हायरार्की ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पे हमने एक हायरार्की बनानी है लोकल गवर्नमेंट की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपने सबसे पहले मेन हेडिंग जो बनानी है वो लोकल गवर्नमेंट की बनानी है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। और उसके बाद इसके आगे फर्दर इसके पार्ट्स जो जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और हल्का काउंसिल है और देही काउंसिल है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है, टाउन कमेटी है, ठीक है। ये है आपके पास लोकल गवर्नमेंट की हायरार्की। यहाँ पे ये जो एरो लगे हुए एरो का मकसद ये होता है कि किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो आ रहा होता है, यानी इसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप है और फिर इसके बाद ये आ रही है, यानी कि एक तरतीब से ये इसी तरतीब से यहाँ पे इनको अरेंज किया गया है। जी स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को टोटल 3 क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके सामने सॉल्व भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय राइटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। इसका जो है वो बुक के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। काफ़ी सर्चिंग के बाद इसका ये सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये देखिए जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है। आगे मेन दो जो उसके आ रहे हैं पार्ट्स आ रहे हैं, वो सबसे पहले सुपीरियर एंड हायर जुडिशरी है और उसके बाद फिर आ जाता है सबॉर्डिनेट या फिर लोअर जुडिशरी, ठीक है। इसके दो मेन पार्ट जो हैं पाकिस्तान के जुडिशरी के वो ये दो हैं, और फिर आगे मज़ीद फर्दर इनके जो पार्ट्स आ रहे हैं वो ये वाले हैं। तो सुपीरियर और हायर जुडिशरी की सबसे पहला जो पार्ट है आपके पास वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम की स्पेलिंग को मैं रीड कर देती हूँ, SUPEREME, सुप्रीम कोर्ट, COURT कोर्ट। और इसका सेकंड जो पार्ट है वो है फेडरल शरिया कोर्ट, FEDERAL, फेडरल। शहरियर की स्पेलिंग SHARIAH, शहरियार कोर्ट, COURT कोर्ट। थर्ड इसका पार्ट आ जाता है हाई कोर्ट, HIGH। ये आपको अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैं स्पेलिंग रीड कर रही हूँ, हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसके फर्दर आगे जो आ रहे हैं पार्ट्स, वो सबसे पहला पार्ट है इसका सबॉर्डिनेट जुडिशरी का। वो सबसे पहले है सिविल कोर्ट, CIVIL, सिविल कोर्ट। और फिर है सेकंड क्रिमिनल कोर्ट, CRIMINAL, क्रिमिनल कोर्ट। और थर्ड है इसका स्पेशलाइज्ड कोर्ट, SPECIALIZED, स्पेशलाइज्ड कोर्ट, ठीक है। तो ये है आपकी, इस तरह से आपने इसको लिखना है। ये आप क्लास में अगर आप कोई टीचर वीडियो देख रहे हैं तो ये क्लास में एज ए एक्टिविटी भी आप दे सकते हैं चार्ट के ऊपर बच्चों को करने के लिए। उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये बुक के ऊपर ही था। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, व्हाट आर योर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यानी कि 1973 के आइन के मुताबिक जो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपकी जो हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं। हक मीन्स कि आपका हक क्या है, आपको मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ज़िम्मेदारी होती है कि जो आपने हर हाल में उसको करना होता है, पूरा करना होता है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 33 से स्टार्ट होगा। इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग ही होगा। पेज नंबर 33 पे आ जाए, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा, राइट ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीज़न इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। These rights are discussed as follow. These rights are discussed as a citizen. डिस्कस के बाद एज अ सिटीज़न लिखेंगे और यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा, ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट। अच्छा, यहाँ से अब ये इसका आंसर आपने स्टार्ट करना है, ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज। यहाँ पे ये इसका आंसर आप इधर से लिखेंगे, लेकिन इसकी जो मेन हेडिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बन रहा है ना, अब इसका आपने बीच बीच में से पार्ट्स को ऐड करना है, गौर से आपने देखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे दीज राइट्स आर डिस्कस्ड एज अ सिटीज़न,
और इसकी मेन हेडिंग पहले लिखेंगे सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। और इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, तो इजीली ये बच्चों को याद भी हो जाएगा। तो इसका पहले हेडिंग में ये लिखना है और सेकंड हेडिंग में आपने यहाँ से करना है सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। नो पर्सन हैज़ द राइट टू हार्म एनीवन टू और हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ ये वाला भी आपने इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे आएँ। यहाँ पे आपने इसको स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेटेड, इसको आपने जस्ट हेडिंग को ऐड करना है। ठीक है, आपको फुल ऐड करने की इसमें से पैराग्राफ के अंदर से ज़रूरत नहीं है, एक लाइन से भी पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो आपने इसमें एक हेडिंग ये वाली ऐड कर देनी है। सेकंड आपने इसमें एक हेडिंग ये ऐड करनी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट, और ये हेडिंग आपने ऐड कर दी। उसके बाद आप डिग्निटी ऑफ अ पर्सन इस पे आ जाए। ये अब आप इसमें आपने ये इसकी तफसीर भी लिखनी है। अ पर्सन कैन नॉट डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ एनीवन होम। उसके बाद आपने अगली हेडिंग को ऐड करना है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आप अगर अपने बच्चों की कंडीशन को देख के करवाना है ये क्वेश्चन, तो आप जस्ट हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि वो उनको ये जो आगे मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो कर सकते हैं, तो आप इस डिटेल को भी साथ ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना बड़ा करना चाहें बड़ा हो सकता है। उसके बाद आपने हेडिंग ऐड कर देनी है रिलीजियस लिबर्टी। ठीक है, रिलीजियस लिबर्टी की भी जो डिटेल है आप ऐड कर दें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो इसमें लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। बस यहाँ तक, यहाँ पे इसको एंड कर देना है आपने। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और 5 क्वेश्चन का आंसर भी है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट लॉन्ग लिख दिया है 1 और लॉन्ग। ये इसमें से आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ऐड करनी है, और दूसरा आपने और अभी ये इसकी ना ये आपने अभी इसके लिखे हैं राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी इसकी रहती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग जो है वो अगेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ऑबिडेंस टू लॉ, लॉयल्टी, कास्टिंग वोट, डिफेंस ऑफ द कंट्री, और नेक्स्ट आ जाएगा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स राइट्स। यहाँ तक आपने इसको कर देना है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो डिटेल में आप चाहें तो यहाँ तक इसको करवा सकते हैं। ठीक है, इधर तक तो ये मैंने लिख दिया। इधर एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे राइट्स पे ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है आपके पास, हाउ द रूल ऑफ लॉ हेल्प्स अ गवर्नमेंट टू रन अ कंट्री। यहाँ पे कंट्री इन पीसफुल मैनर। पेज नंबर 35 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 35 पे आ जाए। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से आप करेंगे, ये देखिए 2 लॉन्ग लिखा हुआ है, द रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स इन अ कम्युनिटी, और फिर आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। दीज रूल आर इम्प्लीमेंटेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक LAW लॉ तक आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।